जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। हमारा आज लास्ट टॉपिक बचा है पूरी ज्योमेट्री का, राइट। आज की क्लास के साथ साथ ही हमारा पूरा जो ज्योमेट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सीधा वेक्टर 3D की तरफ मूव करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा आज का टॉपिक है हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अब आप ये बताइए, अगर आपको मतलब एक फैक्ट ये है, अगर आपको इलिप्स समझ आ गया है तो हाइपरबोला कोई अलग तोप नहीं है। जो प्रॉपर्टीज इलिप्स की आपने याद की हैं उसमें एक ही जगह बी या माइनस का साइन, सॉरी एक ही जगह बी उल्टा हो गया, माइनस का साइन चेंज हो जाता है, बाकी सब चीजें लगभग उसमें सेम ही रहती हैं। अगर आपने इलिप्स की प्रॉपर्टीज याद कर ली हैं तो हाइपरबोला की प्रॉपर्टी बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, अब दूसरी बात, जैसे आपने इलिप्स में पढ़ा था हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स, है ना, वैसे ही हाइपरबोला में भी आप हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला पढ़ने वाले हैं। जो डिफरेंस वहां थे कि ए बी में चेंज हो जाता है, बी ए में चेंज हो जाता है, वही चीज यहाँ आने वाली है कि ए बी में चेंज हो जाएगा और बी ए में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाइपरबोला बेसिकली हाइपरबोला होता क्या है बच्चे? वही रेशियो है जो रेशियो हम पैराबोला से चलते आए हैं, जो रेशियो हम सर्कल से चलते आए हैं, वही चीज आ गई है हाइपरबोला में आके। ठीक है, हाइपरबोला में हम ये बोल रहे हैं कि ये जो पी एफ स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर, ये हमने बोला था इक्वल टू 1 आता है अगर ये पैराबोला है, लेस देन 1 आता है अगर ये इलिप्स है, और ग्रेटर देन 1 आता है अगर ये हाइपरबोला है। तो E इज ग्रेटर देन 1, E को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। E इज ग्रेटर देन 1, देन इट इज कॉल्ड एज पैराबोला। ठीक है, हमने इलिप्स के बारे में पढ़ा था कि भाई एस एस डैश, सॉरी पी एस प्लस पी एस डैश इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, या फिर हमने मेजर एक्सिस बोल दी थी। ठीक है, यहाँ पे बस इतना फर्क आता है क्योंकि हाइपरबोला है एंड हाइपरबोला इज लाइक दिस, तो ये एक ऐसा है, ये एक ऐसा, यही है इसके फोकस, ये ऐसे ये ऐसे, तो यहाँ पे बस ये माइनस का साइन चेंज हो जाता है, इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो जो भी कर्व, जो भी लोकस बनेगा उन पॉइंट्स का, कैसे किन पॉइंट्स का, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे कि किसी भी एक पॉइंट का, मैं उस हाइपरबोला के कर्व पे कोई भी एक पॉइंट ले लूं, उसका डिस्टेंस इस फोकस से भी और इस फोकस से भी, दोनों फोकस से डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो एक कांस्टेंट आना चाहिए, और वो जो कांस्टेंट होना चाहिए वो मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस की तरह से रिलेटेड होना चाहिए। तो उसको हम बोल देंगे कि वो जो फिगर है, वो जो कर्व है, वो मेरे पास हाइपरबोला है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि भाई हमने ये पढ़ा है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बोली जाती है इलिप्स में। ठीक है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बोली जाती है, या एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाती है पैराबोला के चक्कर में, रेडियस बोल देते हैं सर्कल के चक्कर में। वैसे ही हाइपरबोला में उस एक्सिस को, उन एक्सिस को बोला जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। अब मेजर एक्सिस बन जाती है ट्रांसवर्स एक्सिस और माइनर एक्सिस बन जाती है कॉन्जुगेट एक्सिस। सीधी सी बात यह है कि भैया मेजर एक्सिस किसको बोला गया था? जहां पे इलिप्स का ज्यादा पार्ट पड़ा हुआ था, इसी के थ्रू ज्यादा पार्ट पड़ा हुआ है, तो ये वाली मेजर एक्सिस है। यहां भी यही बोला गया है, जिस एक्सिस के अराउंड ये यहाँ पे सबसे ज्यादा पार्ट पड़ा हुआ है, यहाँ इसके प्रिंसिपल बोलते थे ये वाला पार्ट इस पे है, ये वाला पार्ट इस पे है, तो ये वाली एक्सिस जो है ये है मेरी ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसके अलावा जहां पे हाइपरबोला का कोई लेना देना नहीं है, टच भी नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। इलिप्स को हमने बोला था कि वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बोथ में सिमेट्रिक होता है। सिमिलरली हाइपरबोला जो होता है वो भी दोनों में सिमेट्रिक होता है। जो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, क्या प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको कि हाइपरबोला कब बोला जाता है? हाइपरबोला तब बोला जाता है कि व्हेन किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस उसके फोकस, एक फोकस से और उसके दूसरे फोकस से सब्ट्रैक्ट करके अगर एक कुछ कांस्टेंट निकल जाए। दूसरी भाषा में बोला जाए, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि यही कांस्टेंट किसी और पॉइंट के लिए भी सेम है। मैं अब यहां पॉइंट ले रही हूं और मैंने इन दोनों के फोकस को सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी सेम आ रहा है। जब भी ये सेम आएगा, जितने भी पॉइंट्स के लिए ये चीज सेम आ जाएगी ना, वो सारे पॉइंट्स क्या मिलकर बनाएंगे? उस सारे पॉइंट्स का रास्ता होगा, उन सारे पॉइंट्स का लोकस जो होगा वो एक हाइपरबोला होगा। इज इट राइट? इट्स एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो हाइपरबोला की डेफिनेशन हमने ये बोली। अब कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं क्या है। भैया इलिप्स की हमने बात की थी, देख रहे हो तुम लोग, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इलिप्स की हमने बात की थी, ये अगर फोकस बन रहा था तो यहाँ बन रहा था ए कॉमा 0, अब यहाँ बन रहा है
यहाँ भी हम वही वर्टेक्स वही सेंटर की बात कर रहे हैं, ये भी समथिंग a,0 है, ये -a,0 है, वो भी फोकस a या b a,0 जो भी हम पॉइंट्स उनको लेंगे या हम उनको समझेंगे धीरे धीरे वही वो सेम होने वाले हैं, क्योंकि सिमेट्रिक है। जितना अगर आप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया तो लेफ्ट वाला पार्ट आपको ऑटोमेटिकली समझ आ गया है। इज इट ऑल राइट? कोई दिक्कत? दो फोकस हैं, इसको वर्टेक्स है, इसको हमने बोला है ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको हमने बोला है कॉन्जुगेट एक्सिस। जो मेजर एक्सिस होती है एलिप्स में इसको यहाँ पर हाइपरबोला में बोल देते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। जो माइनर एक्सिस होती है एलिप्स में उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इस फिगर को लगाने का मुद्दा ये था कि भैया ये लोकस जो है ये हाइपरबोला बन कैसे रहा है और कुछ प्रॉपर्टीज बतानी थी। ठीक है, अब जो हम प्रॉपर्टीज बनाने वाले हैं इसको भैया आई होप इट इज क्लियरली विजिबल एंड नो कंफ्यूजन के लिखा क्या हुआ है। अब हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। उससे पहली बात मेरा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये हाइपरबोला है, यू नो इट, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स बन जाएंगी, यू नो इट वेरी वेल, है ना। ये इसके वर्टेक्स हैं a,0 -a,0, ये इसके फोकस बन गए, यू नो एवरीथिंग, ये आपको पता है हाइपरबोला ऐसा बनता है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में बस साइन चेंज हो जाता है, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये है, यानी अब जो कुछ भी a के अकॉर्डिंग हो रहा था, जो कुछ भी x एक्सिस के रिगार्ड में हो रहा था, x एक्सिस के रिलेशन में हो रहा था, वो सब कुछ और y एक्सिस के, यानी फर्क सिर्फ इतना है x और y के साइन चेंज हो रहे हैं। अगर वैसी भाषा में बात करें कि जो साइन जो फॉर्मूला या जो इक्वेशन जो हाइपरबोला की होती है उसमें सिर्फ आप माइनस का साइन लगा दोगे, दैट विल चेंज इनटू आवर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। लेकिन ये मत बोलना कि माइनस का साइन कॉमन निकाल दिया, बस इतना फर्क आया है, कॉन्जुगेट में एक्स का साइन माइनस और वाई का साइन प्लस। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाइपरबोला की, उसी के साथ साथ आप प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी समझाएंगे। अब पहले बताती हूँ ये तरीका, ए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई हमारा बी कोऑर्डिनेट होता है, यू गाइस अग्री? एब्सोल्युटली यू अग्री। हम कहीं लेते हैं तो जहां कहीं भी ए है वहां वही चीज में सेम बी कन्वर्ट हो जाएगा, एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम। ये है आपका याद करने का तरीका। अब आते हैं समझने वाली बात पे। दिस इज माई हाइपरबोला, ये मेरा हाइपरबोला है। ठीक है, मैं उसकी सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं ना, पी एफ माइनस पी एफ डैश इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, वही बात आ रही है। देखो मैंने लिया ही ऐसे है, अगर मेरा ये सेंटर कुछ और होता तो ये x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाता, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बन जाता। तो यहाँ क्योंकि 0 है तो भैया सेंटर तो 0 0 ही है दोनों का। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ की भी। कर ली यहाँ की भी बात। अब बात आती है इसके वर्टेक्स क्या है। भैया जितने डिस्टेंस पर ये है उतने ही डिस्टेंस पर ये है, तो ये अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट इज सिमेट्रिक फ्रॉम एक्स एक्सिस आल्सो, वाई एक्सिस आल्सो, फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस आल्सो, फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस आल्सो। तो क्योंकि सिमेट्रिक है तो यहाँ पे a,0 है तो यहाँ बनना है -a,0, तो मुझे वर्टेक्स पता चल गए। अच्छा, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ यहाँ क्या बनी, ये देखो ना यार, ये भी ट्रांसवर्स एक्सिस, वही मेजर एक्सिस भी तो वही होती है जहां तक ग्राफ होता है। अगर तुम यहां से कुछ अलग से काउंट करने लग जाओगे दैट विल टर्न इनटू इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ आगे ये कहां तक जा रहा है वी डोंट नो कहां तक जा रहा है ये आगे, है ना, और हमें कोई लेना देना भी नहीं है चाहे कहीं तक भी जाए। मेरा मेन मोटिव ये है कि मेजर एक्सिस बोलते हैं इसको, और यहाँ पे मैं इसको बोलूंगी ये इसकी मेजर एक्सिस है। इज इट क्लियर? उसके बाद बात आती है कॉन्जुगेट एक्सिस की, जितनी ये है उतना ही यहाँ पे, या उससे ज्यादा एक्चुअली, सॉरी। ये पता है क्या, ये कॉन्जुगेट एक्सिस बेसिकली ऐसे करके है ये कि टेंजेंट्स का हम मीट कर रहे हैं, वो भी हमारे काम की जरूरत नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, अब डायरेक्ट्रिक्स क्या हुई, डायरेक्ट्रिक्स बच्चों इलिप्स में याद करो, सेम चीज है, कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ है। और जैसे इलिप्स से हाइपरबोला पे रिलेट कर रहे हो वैसे ही हाइपरबोला से कॉन्जुगेट हाइपरबोला पे रिलेट करो कि अगर एक्स के कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं तो कॉन्जुगेट में वो वाई के बन रहे होंगे, ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा होगा, बस इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। प्लस माइनस तक का साइन चेंज नहीं होता। यू थिंक प्लस माइनस का साइन चेंज क्यों नहीं होता? इसका रीजन सोचो। इसका रीजन एक ही है कि अभी मैंने बताया है कि जो मेरा हाइपरबोला होता है वो उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस और उसकी कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, तो प्लस माइनस का साइन तो वैसे भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर प्लस वाला आ रहा है तो माइनस वाला ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि सिमेट्रिक है, जो भी हमें बात की। ठीक है,
ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी में हमने अभी बात की है, इलिप्स वाला फॉर्मूला याद है, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए ग्रेटर देन बी होता है तो यहाँ पे ये वाला जो होता है ये बड़ा होता है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, तो ई की वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन आती है। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे केस उल्टा है, यहाँ पे ये है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। अब ए बड़ा हो बी बड़ा हो फर्क ही नहीं पैदा, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेरे ई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से, तो हमेशा ही बड़ी आएगी, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही रिलेशन निकालने को बोल दे कि भैया ये रिलेशन, आई शुड चेंज द कलर, ब्लू पे ब्लू चला रही हूं मैं। अगर वो ये बोले कि भैया रिलेशन बनाओ, तो रिलेशन आप यही बनाओगे सीधा, ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया आपका रिलेशन। ऐसे यहां रिलेशन बन गया, वैसे यहां भी रिलेशन बन जाएगा, एक ही जगह बी रख दो, सिमिलरली आंसर मिलेगा तुम्हें, ठीक है। ये रिलेशन बन गया, वो डायरेक्टली ये ना पूछे क्या है तो सीधा रिलेशन पूछ लेगा वो कभी कभी तुमसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि आया, हाँ इसेंट्रिसिटी आ गया। लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम एल आर की हमने जब बात की है, एल आर भी वही चीज है। अब एल आर है क्या, बेसिकली यहाँ इसका फोकस है, ये एक पॉइंट है मेरा हाइपरबोला पे, ये एक पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस है 2b बाय ए स्क्वायर, दिस इज द एल आर ऑफ द हाइपरबोला। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, तुम जितनी टेंशन इस सब्जेक्ट की लोगे उतना ही ज्यादा ये सब्जेक्ट तुम लोगों को परेशान करेगा, ठीक है। ये ज्योमेट्री है ही ऐसी चीज, इसमें आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक कोई कुछ नहीं है, जितनी शॉर्ट ट्रिक है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट इसमें आपको ये चीजें को कोई छोटा तरीका नहीं मिलेगा, रिलेट करने का तरीका आप लोगों को मिलेगा कि जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं इलिप्स से हाइपरबोला को, हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को हाइपरबोला से, इलिप्स को सर्कल से। पता है रिलेशन देखो, सर्कल इलिप्स का रिलेशन बनता है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इक्वल हो गई तो वो सर्कल बन जाएगा। इलिप्स हाइपरबोला का ऐसा बनता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सॉरी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस आ जाता है तो वो इलिप्स बन जाता है, माइनस आ जाता है तो वो हाइपरबोला बन जाता है, ठीक है। हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में भी अभी एक मस्त वाली चीज सीखेंगे आप, इन दोनों के बीच में सेम चीजें क्या क्या है, ठीक है। तो ऐसे इतना इतना मतलब इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको कल ही बताया था, पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि अपने पॉइंट्स लीजिए, अपने पेजेस लीजिए, उसमें सारे पॉइंट्स एक एक टॉपिक से रिलेटेड लिखिए, तब आप जितना ज़्यादा अच्छे से कंपैरिजन करेंगे ना, क्योंकि मूवी ज़्यादा टाइम तक याद रहती है ना, वही चीज़ है। विजुअल जितनी चीज़ें आपको दिखेंगी वो, और अभी भी आपको ना एक बार के लिए टेबल दिमाग में बैठ जाएगी, आप उस टाइम पे ये कंफ्यूज नहीं होंगे। आप पता है उस टाइम पे ना ये टेबल आपको दिख रही होगी, आप इन फिगर्स में कंफ्यूज हो रही होंगी, ऊपर कौन सा था नीचे कौन सा था, लेकिन ये टेबल आपके दिमाग में एग्जाम में घूम रही होगी कि हाँ मैम ने ये टेबल कराया था जब मैम हाइपरबोला की बात करी थी। हाइपरबोला के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कम आते हैं, ठीक है। हमारे एग्जाम में इलिप्स सर्कल मैक्सिमम पोर्शन ले जाता है, उसके बाद सर स्ट्रेट लाइन भी मैक्सिमम पोर्शन हमारा ले जाता है। हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से हमारे क्वेश्चंस कम आते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी सिंगल रिस्क, क्योंकि इतना इजी चैप्टर का मतलब ये है कि अगर आपको एक फॉर्मूला आपके स्ट्राइक कर गया ना उस एग्जाम के टाइम पे, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर लेंगे। ऑलराइट, वापस आते हैं यहाँ पे। अब इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये रही इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस, y इक्वल्स टू 0, ये रही इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस x इक्वल्स टू 0। फोकल डिस्टेंस क्या है, यहाँ एक फोकस है मेरा, यहाँ एक फोकस है, फोकस है ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0, तो फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या है, फोकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं हम, कोई भी पॉइंट है, ठीक है। मैं अगर कोई भी पॉइंट ले रही हूँ, उसका फोकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से क्या होगा वो x पर डिपेंड करेगा, अगर यहाँ है तो यहाँ वाला हो जाएगा, अगर वहाँ है तो वहाँ वाला हो जाएगा। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, कोई भी हाइपरबोला के आपको पैरम याद करो, इलिप्स वाले याद करो और हाइपरबोला वाले याद करो, तो यहाँ पे क्या बन गया, a सेकेंड थीटा, थीटा बनेगा मेरे इस ओरिजिन से एंगल। क्या ये चीज समझ आई है आप लोगों को, हाइपरबोला समझ आया है। अपने नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ, दीज ऑल थिंग ये जो भी हैं आपके नोट्स में आपको प्रोवाइडेड होंगी, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट जितना ज़्यादा खुद के नोट्स बनाओगे उतनी ज़्यादा संतुष्टि और खुशी खुद को मिलेगी, ठीक है। ये आ गया आपका हाइपरबोला, ये आ गया आपका हाइपरबोला, एंड दिस इज आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, फर्क इतना हुआ है कि जो x का आगे साइन था वो, फॉर्मूला क्या लिख रही हूं मैं इसको, हाइपरबोला, ठीक है।
ये है हमारे पास हाइपरबोला। हाइपरबोला में इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ मेरे ये बन गए a,0। अभी इसने कोऑर्डिनेट्स या फोकाई वाले जो थे ए ई वाले वो नहीं लिखे हैं, सिंपल इसलिए लिखे हैं क्योंकि बेसिकली यहाँ मेन एम मेरा क्या है, मेन एम ये है कि समझ आ जाए कि भाई क्या है, होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला क्या होता है। अगर आपको ये दिया हुआ है तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला बना सकते हो ना। ये मत सोचना कि ये ही, अगर ये हाइपरबोला है तो इसका कॉन्जुगेट ये है, ऑपोजिट भी ट्रू है ये। क्योंकि जब इसका कॉन्जुगेट बनाने लगोगे आप लोग तो क्या करोगे, इसके आगे पॉजिटिव का साइन लगा दोगे, इसके आगे माइनस का साइन, उल्टा करोगे सॉरी, इसके आगे आप माइनस का साइन लगा दोगे, इसके आगे पॉजिटिव कर दोगे और यही तो इक्वेशन बन गई। ठीक है, बस इसमें जो वो है आपके क्या बोलते हैं उसको, नीचे ये जो इंटरसेप्ट्स हैं ये चेंज हो जाएंगे ए और बी वाले, और कोई भी फर्क नहीं आएगा। इज इट क्लियर जी। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। टेंजेंट की हमने बात की थी, टेंजेंट में क्या बात की थी हमने, एक कई बात की थी, कहीं भी एक्स स्क्वायर है तो उसको एक्स x1 बना दो, वाई स्क्वायर है तो उसको वाई y1 बना दो, 2x है तो उसको x प्लस x1 बना दो, 2y है तो उसको y प्लस y1 बना दो। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों तो है नहीं है, ये दोनों यानी x की जगह आ जाएगा x x1, y की जगह आ जाएगा y y1। ये मेरे किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकल गई। कुछ भी नया था इसमें। अब तो आई डोंट थिंक आपको, अगर मैं कॉर्ड की दूंगी तो आप कॉर्ड की सीधा निकालोगे SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर मैं आपको इसकी दूंगी, टेंजेंट की दूंगी, आप सीधा निकाल लोगे कि भाई x x1 x स्क्वायर को x x1 पुट करना है, y स्क्वायर को y y1 पुट करना है, x1 y1 मेरे जो पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट्स की क्या बात हो रही है, ये पॉइंट्स ये हैं कि ये इस पॉइंट पर बोल रहा है कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। ठीक है, ये जो पॉइंट्स की बात कर रहा है ना, ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर बताओ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो ये जो x1 y1 है ये बेसिकली पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमारी आ गई इक्वेशन भैया टेंजेंट फॉर्म में, मतलब पॉइंट फॉर्म में पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है तो ये रहा। अब ये हो कैसे रहा है, हाउ इज दिस कमिंग, ये चेंज कैसे हुआ। आपको याद है ये चीज कि इलिप्स में ये क्या थी, इलिप्स में ये थी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना सा फर्क था इलिप्स और हाइपरबोला में, एवरीथिंग इज सेम, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ फर्क आया है इस चीज का, इसके अलावा कुछ भी चीज नहीं बदली है, सिर्फ इस चीज का फर्क आया है। ठीक है, अब ये आ गया, मान लो ये चीज आ गई, इसमें क्या हुआ बेसिकली निकल कैसे रहा है बच्चे, इसने ये बोला कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई भी एक लाइन है जो मेरी हाइपरबोला को टच कर रही है। अब क्योंकि टच कर रही है तो सेटिस्फाई करेगी, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को जब मैं इसमें पुट करूंगी तो यहां से क्या चीज निकलेगी, यहाँ पे मेरे को ये पता चलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये होगा कि मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ या फिर c की वैल्यू निकाल सकती हूँ। आपको समझ आ रहा है, ये c की वैल्यू है। यहां से अब आप कोई भी चीज जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसमें पुट करेंगे तो अब यहां से c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर उसने दिया हुआ है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दिया हुआ है उसने, मतलब हमने निकालने हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब आप यहाँ से c की वैल्यू निकालोगे, c की वैल्यू निकाल ली आपने, पता चला दो वैल्यू आई, दो क्यों आ रही है, प्लस माइनस क्यों आ रहा है, प्लस माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 2 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, 2 सॉल्यूशंस बनेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई है इक्वेशन उसकी। ठीक है, ऑलराइट, इसके बाद हाँ, तो ये चीज समझ आ गई कि ये कहां से आ रही है, और ये चीज इलिप्स और पैरा, इलिप्स और हाइपरबोला में सिर्फ इसी चीज का फर्क है कि प्लस का साइन प्लस का आ गया चेंज हो गया, और माइनस का साइन उल्टे हो गए, मतलब साइंस जो थे वो चेंज हो गए, और कुछ भी फर्क उसमें नहीं आया है। उसके बाद आता है टेंजेंट एट इन पॉइंट्स पे, याद है ये चीज, मतलब अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, अगर आपको इलिप्स आता है तो आपको हाइपरबोला ऑटोमेटिकली आता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो अगर आपको इलिप्स आ रहा है तो हाइपरबोला की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, सेम रिलेट कर लो यार, है ना, कुछ भी नया नहीं है। अगर आप हाइपरबोला, अगर आप इलिप्स समझ गए हो ना तो नो इश्यूज एट एनी अदर थिंग। हाइपरबोला से आते हैं क्वेश्चंस कम, बट जो आते हैं उनको हमें सॉल्व करना ही करना है, नो ऑप्शंस। अच्छा, इक्वेशन नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, इससे तो यही आ रहा है। नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, किया क्या है हमने बेसिकली कुछ नहीं किया है, ये जो इक्वेशन थी
आप चेक करना वहां पे जाके भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर था, बाकी चीजें हमारे पास वहां पे सेम थी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन, ये रहा है कि भैया टेंजेंट का स्लोप जो था वो चेंज हो गया है। जो अभी तक आप एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर लिख रहे थे, वो जो स्लोप था, कुछ और चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ जो स्लोप था वो चेंज हो गया है। उसके कारण अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जब आप करोगे तो स्लोप ये बना ना, अब यहाँ पे मैं पूरा चेंज करूंगी, ऐसे नहीं है, मतलब आप कैसे करोगे, x को चेंज किया, x इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर बन रहा है प्लस y, और वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इधर है, तो आप पूरा ये ले जाओगे, अकेले y को रखोगे, वहां से आपको m कुछ मिलेगा। और जब आपको नॉर्मल का निकालना होता है तो आपको ये पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल का दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। ये तो पता नहीं कितनी बार जाने रिपीट कर चुकी हूँ मैं इस लाइन को। तो स्लोप होता है -1, तो जहां यहाँ से स्लोप निकलेगा वो सीधा एग्जैक्टली इससे मेरी इक्वेशन बन जाएगी। पर किंतु परंतु आप इस लंबे मेथड से कतई नहीं जाएंगे, बिकॉज यू डोंट वांट दिस एंड यू डोंट नीड दिस कि आपके क्वेश्चन या आपके एग्जाम के टाइम पे या आपके जब आप वो दे रहे हैं, मेन फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, तब आपका टाइम कम पड़ जाए। ये तो आप नहीं चाहेंगे, आई गेस सो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा ही रही हूँ कि टाइम आप लोगों का कम, टाइम का इशू आप लोगों को ना आए। जितना भी मैं फिर भी टाइम फिर भी दे ही देती हूँ आप लोगों को इसमें भी। ठीक है, वही चीज़ है, मेन मोटिव ही यही है कि उसमें स्पीड में इंक्रीज करना, स्पीड इंक्रीज करो अपनी स्पीड के हिसाब से, या एक्चुअली एग्जाम के हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ाते रहो, प्लस विद एक्यूरेसी। ठीक है, सिर्फ स्पीड से कुछ नहीं होगा, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ इट स्लोप m टर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, यही था, मैं उल्टा कर रही हूँ शायद, ए स्क्वायर एम स्क्वायर था, चलो चेक करना पीछे अभी। ठीक है, ये था, यहाँ पे नॉर्मल में सिर्फ और सिर्फ स्लोप चेंज हो गया है कि ए स्क्वायर में बेसिकली सी निकाला गया है, y इक्वल टू एम एक्स एक टेंजेंट लिया गया, उसका स्लोप अब यहाँ से -1/m हो जाएगा। यहाँ से जब y की वैल्यू निकली, ये निकली, अब क्योंकि हम नॉर्मल बोल रहे हैं तो पैराबोला को नॉर्मल तो फिर भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता ही है ना, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता ही है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इस इक्वेशन को y इक्वल टू -c को जब हाइपरबोला में पुट करूंगी तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर से c की वैल्यू आ जाएगी, वही c की 2 वैल्यू आएंगे एंड हेंस द इक्वेशन। ठीक है, ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब हमने बोला उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये बोलते हैं, अगर पीछे आप याद रखो तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपने लिखे थे यहाँ पे, है ना, आपको याद हो आपने ये लिखा था इलिप्स में, नहीं x/a cos थीटा था, ये लिखा था आपने इलिप्स में, वही चीज फर्क आ गई, सिर्फ वही चीज सेम, वही चीज का फर्क आ रहा है। और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ई स्क्वायर, वही चीज है, a स्क्वायर ई स्क्वायर, सेम वही चीज, डिफरेंट कुछ नहीं है। मेंटालिटी बनाओगे कि डिफिकल्ट है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। ठीक है, जितनी जल्दी इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा आसानी होगी। अभी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कि टेंजेंट वाला, जब भी टेंजेंट निकालना है तो एक्स स्क्वायर से x1 कर दो, जब भी पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर कर दो, जब भी कॉर्ड निकालना है तो S1 इक्वल टू टी कर दो। ये सब तीन चीज़ें आपको याद हैं, ऑलरेडी याद हो गई होंगी, क्योंकि ये सब चीज़ हमने सर्कल में कर ली, पैराबोला में कर ली, इलिप्स में कर ली, अब एक बार हाइपरबोला में भी करेंगे। ऑलराइट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स जब मुझे निकालने हैं किसी भी एक पॉइंट से, ये पॉइंट है, यहाँ से 2 पेयर ऑफ टेंजेंट निकल सकते हैं। मुझे कितने भी पेयर ऑफ टेंजेंट जब निकालने हैं तो उनका फॉर्मूला लिखा जाता है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। S है मेरा हाइपरबोला की इक्वेशन, S1 है, जब मैं उसी हाइपरबोला में वो जो पॉइंट दिया हुआ है उसने उसको पुट कर दूं, ठीक है, ये बाहर ही है ना, ये बेसिकली ऐसे है, ठीक है, ये हाइपरबोला, यहाँ से 2 टेंजेंट जा रहे हैं, इस पॉइंट से जा रहे हैं, तो ये सारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चाहिए मेरे को जो इस हाइपरबोला पे टेंजेंट बनेंगी। समझ आया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चाहिए होंगी तो स्ट्रेट लाइंस ही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही चाहिए हैं मुझे, पर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चाहिए हैं जो मेरे पास उसके वहां पे टेंजेंट बन सके, उस पॉइंट से टेंजेंट बन सके जो पॉइंट हमारे हाइपरबोला से बाहर है। टेंजेंट से तो बाहर से ही बनेंगे ना,
ठीक है, तो ये है एक्स एस, ये है S1 ये है, और t की इक्वेशन मुझे पता है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर की जगह x1 पुट कर दो, वाई स्क्वायर की जगह y1, x1 या 2x की जगह x प्लस x1 और 2y की जगह y प्लस y1, राइट। ऑलराइट, ये हमारे पास आ गए पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मूला, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है मुझे, ये भी कुछ नया नहीं है, सीधी बात ये है कि अगर वो पॉइंट जो दिया हुआ है वो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट मेरा हाइपरबोला है पे, यानी S1 इक्वल टू 0। अगर वो पॉइंट S1 ग्रेटर देन 0 दे देता है, यानी हाइपरबोला है और S1 से उसका डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो वो आउटसाइड द हाइपरबोला हो गया, और इट्स ग्रेटर लेस देन 0 आ गया तो वो इनसाइड द हाइपरबोला हो गया। ये चीज समझ आई? इज इट क्लियर? चलो अब आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि भैया ये चीज है, ठीक है, ये है और ये है। एलिप्स में हमने बात की थी, अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सेम हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सर्कल। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस सेम बन जाते हैं तो हाइपरबोला कन्वर्ट्स इनटू अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ आया? अगर हम ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है किसी भी हाइपरबोला में कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है, तो मेरे पास जो हाइपरबोला होगा उस हाइपरबोला को बोला जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ये, ई स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही होता है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, ग्रेटर देन 1, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि b और a दोनों सेम है, ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल होके आ गया 1, यानी ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, यानी e की वैल्यू आ गई √2। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसकी इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू √2, क्योंकि वो दोनों वहां पे कैंसिल हो गए। तो हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी जो होगी वो हमेशा ही वैल्यू उसकी √2 होगी। देन इज कुछ रिजल्ट्स, नहीं, देन आर कुछ रिजल्ट्स which we are talking about। चलो, asymptotes are perpendicularity। अब asymptotes क्या होते हैं, ध्यान से देखना अब इधर, ठीक है, वेरी ध्यान से। asymptote होते हैं एक ऐसी लाइन जो कभी भी मेरे ग्राफ को टच ना करे एट एनी कॉस्ट, मेरे कर्व को टच ना करे, हमेशा उसके पैरेलल जाती रहे। ये जो है ऐसे जाते रहेंगे और ये भी ऐसे ही जाता रहेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली फ्रॉम दैट साइड एक एसिम्पटोट बन गया, सिमिलरली यहाँ पे एक दूसरा एसिम्पटोट बना जो मेरे ग्राफ के पैरेलल जाता रहेगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा, एसिम्पटोट नेवर टच द ग्राफ। तो ये जो होते हैं दीज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एसिम्पटोट जो होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। भैया उधर से भी इन्फिनिटी, इधर से भी इन्फिनिटी, इधर से भी इन्फिनिटी, इधर से भी इन्फिनिटी, ये जब दो इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है मेरे पास, तो उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा, रिमेंबर दिस, ठीक है। कोई भी एक रेक्टेंगुलर, कोई भी हाइपरबोला है उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हमें पता ही है। तो अगर कोई भी, यार सीधी बात है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी कैसे बन रहा है, सोचो। कॉन्जुगेट हाइपरबोला तो यही बन रहा है ना, ये मान लो कोई भी हाइपरबोला है, ठीक है। ये कॉन्जुगेट कब बना, रेक्टेंगुलर कब बना, ये रेक्टेंगुलर बना अभी। इसका कॉन्जुगेट निकालो, इसको कॉन्जुगेट क्या निकला, -x² बाय a² प्लस y² बाय a² इक्वल टू 1। इसके भी तो ये दोनों इंटरसेप्ट सेम है, तो ये भी तो कॉन्जुगेट ही बन गया, ठीक है। ये भी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बन गया। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मैं अगर किसी दिन कॉन्जुगेट लूंगी तो वो भी रेक्टेंगुलर ही बनेगा। एक्स वाई इज इक्वल टू a², ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x इक्वल टू ct और y इक्वल्स टू c/t। अब आप क्या करेंगे, इसको और इसको पुट करके देखो उसमें, रुको, y इक्वल टू c/t, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1, c² t² अपॉन a² माइनस c² अपॉन t² b² इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनाता है क्योंकि इसकी जो क्या बोलते हैं उसको, ये वाली चीज, सॉरी, एक्स वाई इक्वल टू a²,
एक्स वाई क्या है, सी टी इंटू सी बाई टी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो इसकी इंटरसेप्ट्स हैं, या ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस हैं, ये दोनों सेम बन जाती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एक्स वाई, अब आप छोड़ो इसको, अब आप इसको बस ड्रॉ करोगे ना, तब भी आपको ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही दिखेंगे, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलेगा। ये जब हम ग्राफ करेंगे ना आगे, आई गेस शायद, हाँ लिमिट्स में इसको हम थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ेंगे एक्स वाई वाले चैप्टर में, तब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को नहीं, इस ग्राफ को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ये आ जाता है ना, ऐसा कुछ बन जाता है। तो दिस टेंड्स टू, छोड़ो अभी कुछ नहीं है, टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला केस आ जाता है, विल टॉक दिस लेटर ऑन, ओके। या नेक्स्ट आता है, अब ये चीज, कोई भी एक लाइन है y इक्वल टू, कोई भी एक लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ओके। ये लाइन मेरे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाला ये जो हाइपरबोला है, ये लाइन इस हाइपरबोला को एक पॉइंट पर टच करेगी, 2 पॉइंट पर टच करेगी, टच नहीं करेगी, टच क्या जगह इंटरसेक्ट करेगी, वो चीज आती है यहाँ पे। मैंने जब इसको फाइनली सॉल्व किया तो मेरे पास सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलिप्स होता तो प्लस आ जाती। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो यानी एक पॉइंट पर काट रही है। अगर ये ग्रेटर देन आ गया, इसका मतलब क्या है कि 2 पॉइंट्स बन रहे हैं ना, ये बेसिकली वो है आपका क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद है, ये बेसिकली हमारा डिस्क्रिमिनेंट है जो हम 10th क्लास में करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आ जाता है तो भैया रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाते हैं, लेस देन आ जाता है तो इसको लेस देन कर लो, लेस देन आ जाता है तो इमेजनरी बन जाते हैं। इमेजनरी का मतलब है कि कभी भी नहीं इंटरसेक्ट करेगा, वो नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, या फिर उसको आप बोल लो कि टच नहीं करेगा, यहाँ पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। और अगर वो ये पूछ रहा है कि 2 रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कर रहा है तो ये कर दो, लेकिन अगर वो बोल रहा है ना इमेजनरी को, ये भी बोला जाता है कि टच नहीं करेगा। दूसरा केस इमेजनरी आ रहा है तो ये वर्ड भी यूज किया जाता है कि 2 इमेजनरी पॉइंट्स पर उसको इंटरसेक्ट करेगा, तो आप ये वाली कंडीशन लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट वाले से कंडीशन आ रही है और वही चीज आ रही है जो हम सेम ऑलरेडी उसमें कर चुके हैं जब हमने लाइन वाले केस किया था या सर्कल वाला केस किया था, है ना। 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कब करेंगे, 2 सर्कल आपस में मतलब टच कब करेंगे, इंटरसेक्ट कब करेंगे, या फिर दूर दूर कब रहेंगे, वही वाली चीज केस यहाँ पे आ गई है। ऑलराइट, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, वी आर टॉकिंग कि ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है। क्योंकि इनका सेंटर 0,0 है, तो यहां से जब मैं एक सर्कल बनाऊंगी, जो सर्कल बनेगा दैट सर्कल इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी सर्कल। अब सोचो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन देखो, ये है, ये ए होगा, ये भी ए होगा, और जब सेंटर 0,0 है, रेडियस ए है, तो इक्वेशन क्या बन जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनी ऑक्सिलरी सर्कल। जैसे हमने डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन याद की थी, सेम ही नहीं आ गई? बताओ कुछ भी डिफरेंस आया था? वहां भी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनी थी। क्यों बनी थी वहां पे? वो इसीलिए बनी थी क्योंकि ए और बी दोनों अलग अलग थे। यहाँ पे हम बात ही इसलिए कर रहे हैं कि वो दोनों सेम आ रहे हैं, क्योंकि अब हमें बी से तो यहाँ पे लेना देना ही नहीं है कोई, ठीक है। क्यों बी से कोई लेना देना क्यों नहीं? क्योंकि वो जो सर्कल बन रहा है वो बेसिक डिपेंड ही ए पर कर रहा है। अब चाहे 0 कितना भी हो, बी कितना भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब इसी के साथ हमने ज्योमेट्री कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आई एम थिंकिंग कि हम वेक्टर शुरू करेंगे, बट जिस हिसाब से मुझे आपके रिएक्शंस लग रहे हैं, आई एम चेंजिंग, आई विल होपफुली चेंज द टॉपिक, बट स्टिल आज हमने ज्योमेट्री कंप्लीट कर ली है। ज्योमेट्री में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है मैं वापस से रिकलेक्ट कर रही हूँ, और इन सारे लेक्चर्स को अब एक बार में देखो, ठीक है। एक दिन में इतना टाइम निकाल लो, कोई भी, या जो आपका फ्री डे है, संडे सैटरडे, कोई भी आपका फ्री डे जो भी है, उसमें वो दिन निकालो जहां आप पूरा ये सब कुछ कंपाइल करके एक बार में देख रहे हो, ठीक है। और अच्छे से ये हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, हमने कार्टेशियन सिस्टम कंप्लीट किया, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये टॉपिक्स हम इसमें कंप्लीट किए हैं हमने। बहुत अच्छे से रिवाइज करो, उससे भी ज्यादा अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। सो गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर एंड जय हिंद।